दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कुंड देखा है जो समुंदर के बिल्कुल पास है, लेकिन जिसका पानी आज तक कभी खारा हुआ ही नहीं है? और क्या आपने कभी सोचा है कि मुंबई जैसे मॉडर्न शहर के बीच में रामायण से जुड़ी 3000 साल से भी पुरानी कहानी आज भी मुंबई में पुरावे के साथ जिंदा है? आज मैं आपको लेकर आया हूँ मुंबई के सबसे पुराने, सबसे शांत और सबसे रहस्यमय जगह पे, बाणगंगा कुंड, वाल्केश्वर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शैलेश ठाकुर और आप देख रहे हैं दी अनस्क्रिप्टेड इंडिया। अनस्क्रिप्टेड जगहों का अनस्क्रिप्टेड सफर। दोस्तों, ये जगह की कहानी ये बताती है कि स्थानीय परंपरा के अनुसार भगवान श्री राम लंका जाने से पहले यहीं से गुजरे थे, वाल्केश्वर होके। और दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद भगवान श्री राम जी को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, लेकिन आसपास खाली समंदर था और खारा पानी। तब श्री राम जी ने क्या किया? भगवान श्री राम जी ने अपने बाण से यानी तीर से जमीन पर प्रहार किया और वहीं से मीठे पानी की धाराएं प्रकट हो गई। इसीलिए इस कुंड को बाणगंगा कुंड कहते हैं, यानी बाण से निकली हुई गंगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा कुंड के बाहर। एंट्री के पास यहाँ एक छोटा सा गाइडेंस बोर्ड बनाया गया है। यहाँ बाणगंगा कुंड की हिस्ट्री और उससे जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी लिखी हुई है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो बस वीडियो को पॉज करके आप आराम से सारी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो। तो अब यहाँ की थोड़ी इंफॉर्मेशन लेने के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं वाल्केश्वर टेम्पल की तरफ। बताया जाता है कि यह मंदिर 1879 में बनाया गया था और यह इस पूरे इलाके का सबसे पुराने और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक माना जाता है। वैसे अगर पूरे बाणगंगा टैंक के इलाके की बात करें तो यहाँ करीब करीब 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े मंदिर मौजूद है। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र को मुंबई के सबसे पुराने और आध्यात्मिक इलाकों में से एक माना जाता है। इसलिए यहाँ का माहौल काफी स्पिरिचुअल और पीसफुल लगता है। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन करते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले जो चीज महसूस होती है वो है यहाँ की शांति और भक्तिमय वातावरण। मंदिर अंदर से काफी सुंदर है और यहाँ हर दिन बहुत सारे भक्त दर्शन के लिए आते रहते हैं। यहाँ भगवान शिव की पिंड स्थापित है और भक्त लोग यहाँ दूध या पानी से अभिषेक करके भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो इस मंदिर का जो नाम है वो वाल्केश्वर मंदिर है, मतलब वॉल्किंग ईश्वर। दोस्तों, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नाम नहीं है। इस मंदिर का जो नाम है, वैसे तो भगवान श्री राम जब यहाँ पे आए थे तब उन्हें यहाँ पे आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें भगवान शिव की पूजा करनी थी। तब आजू बाजू में कहीं पे भी उनके सामने पिंड नहीं थी। भगवान शिव की पिंड ना होने के कारण वो समुद्र के किनारे की जो वालू मिट्टी रहती है, रेत रहती है, उसी को लेकर उसी से एक पिंड बनाई थी भगवान श्री राम जी ने और उसी पिंड की पूजा करके फिर भगवान श्री राम यहाँ से चले गए थे। उसी वक्त से ये वालू का यानी रेत से बनाई हुई पिंड और ईश्वर यानी भगवान शिव, ऐसे इसका नाम पड़ा है वाल्केश्वर मंदिर। तो अभी हम यहाँ भगवान शिव जी की पिंड के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ सिर्फ भारत के ही लोग नहीं बल्कि कई फॉरेनर्स भी बाणगंगा एरिया विजिट करने आते हैं और उतनी ही श्रद्धा से मंदिर में दर्शन भी कर लेते हैं। सच कहे तो इस मंदिर का वातावरण इतना शांत और आध्यात्मिक है कि यहाँ कुछ देर बैठकर ही मन को काफी सुकून मिलता है। अब हम माता पार्वती और गणपति बाप्पा के दर्शन ले रहे हैं। सच में यहाँ की मूर्तियां बहुत सुंदर है और पूरे मंदिर का वातावरण काफी शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। अब हम पहुंच गए हैं विठोबा रुक्मिणी मंदिर के पास। यह मंदिर 1913 में गंगाबाई गंगादास मेहता द्वारा बनवाया गया। मंदिर के अंदर काले पत्थर से बनी भगवान विठोबा और माता रुक्मिणी की मूर्तियां स्थापित। स्थानीय मान्यता के अनुसार इन मूर्तियों को पहले मंदिर के बाहर पाया गया था और लोगों ने इसे दैवीय संकेत मानकर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं
कि बाणगंगा कुंड समुद्र के कितना करीब है, तो यहाँ आसपास के घरों के टेरेस पर जाकर आसानी से आप देख सकते हैं। अभी हम भी ऐसे एक टेरेस से समुद्र का नजारा देख रहे हैं। सामने फैला हुआ यह शांत नीला और अथाह समुद्र, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान और समुद्र एक दूसरे में घुल से गए हो। समझ ही नहीं आता है कि समुद्र आसमान से मिल रहा है या आसमान समुद्र से। और सबसे हैरानी की बात यह है कि समुद्र के इतने करीब होने के बावजूद भी बाणगंगा कुंड का पानी मीठा है, जो अपने आप में सच में एक बड़ा आश्चर्य है। अब हम बाणगंगा कुंड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और सामने दिखाई दे रहा है ये बेहद सुंदर बाणगंगा टैंक। चारों तरफ बनी हुई पत्थर की सीढ़ियां और बीच में यह पवित्र कुंड, सच में यह जगह देखने में बहुत ही खास लगती है। पानी में आपको कई सारे पक्षी और मछलियां भी दिखाई देती है, जो इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। कुंड के बीच में जो खंबा दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है, उसे यहाँ का पवित्र प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान इस कुंड के धार्मिक केंद्र का संकेत देता है और यहाँ होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान इस ध्वज का विशेष महत्व होता है। और यहाँ से चारों तरफ देखने पर आपको आसपास के मंदिरों के शिखर यानी कलश भी दिखाई देते हैं। देखिए, अभी यहाँ पक्षियों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे शांत माहौल में पक्षियों को उड़ते देखना सच में मन को बहुत सुकून देता है। यहाँ आप किसी भी दिन आ जाओ, आपको यहाँ हमेशा काफी लोग दिखाई देंगे। इस पूरे स्थान की वाइब कुछ दशाश्वमेध घाट जैसे घाटों की याद दिलाती है। यहाँ बहुत से लोग धार्मिक अनुष्ठान और अंतिम संस्कार से जुड़े कुछ विधियां करने के लिए भी आते हैं। और साथ ही इस जगह का जो एस्थेटिक और पीसफुल वातावरण है, उसकी वजह से कई लोग यहाँ फोटोशूट और वीडियोग्राफी करने के लिए भी आते हैं। सच कहे तो बाणगंगा कुंड अपने आप में एक बहुत ही यूनिक स्पॉट है। और देखिए, यहाँ इस तरफ से लगातार पानी बहकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। दिलचस्प बात यह है कि यह पानी एग्जैक्टली कहाँ से आता है, इसका कोई क्लियर सोर्स दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहाँ साल के 12 ही महीने पानी चालू ही रहता है, बहता ही रहता है। यहाँ आसपास आपको भगवान शिव की पिंड और भगवान गणेश की मूर्तियां भी दिखाई देंगी। कई श्रद्धालु लोग अपनी श्रद्धा से यहाँ मूर्तियां स्थापित करके जाते हैं। अगर इस कुंड के बारे में थोड़ा और जाने तो यह मुंबई के सबसे पुराने धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। समुद्र के इतने करीब होने के बावजूद भी इस कुंड का पानी मीठा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका कारण यह हो सकता है कि यहाँ नीचे नेचुरल फ्रेश वाटर स्प्रिंग मौजूद है, यानी जमीन के अंदर से आने वाला मीठा पानी लगातार इस कुंड को भरता रहता है। इसलिए समुद्र के पास होने के बावजूद भी इसका पानी खारा नहीं होता। यहाँ इस तरह झरने की तरह बहने वाला इस पानी को देखना अपने आप में ही बहुत सुकून देने वाला अनुभव है। कई श्रद्धालु यहाँ इस पवित्र जल में स्नान भी करते हैं और थोड़ा पानी पी भी लेते हैं। स्थानीय धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जल को पवित्र गंगा के समान माना जाता है, इसलिए इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है, ऐसा विश्वास किया जाता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कई धार्मिक कर्मकांड और अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ विधियां भी चलते हुए आपको दिखाई दे रही है। ये जगह सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि नेचर के लिहाज से भी काफी खास है। और यहाँ देखिए, कुंड के किनारे आपको कुछ सफेद रंग के प्यारे प्यारे पक्षी दिखाई दे रहे होंगे। ये असल में डोमेस्टिक डक्स यानी बतख कहते हैं। बतख पानी के आसपास रहना पसंद करते हैं और अक्सर ऐसे तालाब और कुंडों के पास ये ज्यादा दिखाई देते हैं। इनकी चाल और हरकतें इतनी प्यारी होती है कि इन्हें देखकर सच में चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। और ऐसे शांत माहौल में पानी, मंदिरों के शिखर और उड़ते हुए पक्षी को देखना मन को एक अलग ही शांति देता है। और अब आप सामने जो काले काले पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं हिंदी में पानी का कौवा। ये पक्षी पानी में डुबकी लगाने में एक्सपर्ट होते हैं और मछली पकड़ने के लिए ये कई सेकंड तक पानी के अंदर रह सकते हैं। खास बात यह है कि इनके पंख पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं होते, इसलिए आप इन्हें अक्सर पंख फैलाकर धूप में सुखाते हुए देखेंगे। बाणगंगा जैसे तालाबों में मछलियां खाकर इकोसिस्टम को बैलेंस रखने में ये मदद भी करते हैं।
और इधर जो सुंदर सफेद पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं डोमेस्टिक गूस यानी हंस। हंस बहुत शांत और सोशल पक्षी होते हैं और पानी में आराम से तैरते रहते हैं। भारतीय संस्कृति में हंस का बहुत महत्व है। इसे ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और देवी सरस्वती का वाहन भी हंस को माना जाता है। अब अगर ध्यान से देखें तो बाणगंगा के पानी में आपको सोने जैसे चमकदार और बड़े बड़े काले मछलियां भी दिखाई देंगी। यहाँ ज्यादातर जो मछलियां दिखाई देती है वो कॉमन कार्प या और कॉय फिश प्रजातियां मानी जाती है। ये मछलियां तालाबों और मंदिरों के कुंड में अक्सर पाली जाती है। लोग इन्हें दाना भी खिलाते हैं, इसलिए यहाँ इनकी संख्या काफी ज्यादा दिखाई देती है। कॉय मछलियां खास तौर पर अपनी सुनहरी और रंगीन चमक के लिए जानी जाती है। और देखिए सामने हमें एक कछुआ भी दिखाई दे रहा है। यह शायद इंडियन फ्लैग शेल टर्टल हो सकता है, जो भारत में पाए जाने वाले फ्रेश वाटर टर्टल में से एक है। ये कछुए ज्यादातर तालाब, झील या धीमे पानी वाले स्थानों में रहते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमने नोटिस किया है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा श्रद्धालु लोग आते हैं। कुछ लोग अपने प्रियजनों की अंतिम विधियां करने आते हैं, तो कुछ लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ के जो श्रद्धालु लोग हैं ना दोस्तों, ये कुंड का जो धाराएं बहती है उसमें से कुछ पानी पी भी लेते हैं। तो दोस्तों मेरा सवाल उनके आस्था के ऊपर नहीं है, मेरा सवाल है लेकिन आज के इस जमाने में, आज यहाँ की परिस्थितियां जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कुंड के आजू बाजू में जितना प्रदूषण करके हमने रखा हुआ है, उस चीज को देखते हुए क्या ये आज पानी जो हम लोग पी रहे ये पीने के लायक है या नहीं, यही जानने के लिए दोस्तों यहाँ पे आने से पहले हमने हमारे साथ कैरी किया है टीडीएस और पीएच लेवल टेस्ट करने के लिए किट कैरी किया है दोस्तों। अभी हम दोस्तों यहाँ पे जो यहाँ का कुंड से जो धाराएं बहती है मीठे पानी की, उस पानी की टेस्टिंग करने वाले दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टीडीएस मीटर से हम जब पानी का टेस्ट करेंगे तो उसमें मीटर का जो रीडिंग होता है, टीडीएस का जो रीडिंग होता है वो 100 से लेकर 300 के बीच में अगर होता है तो वो पानी पीने के योग्य होता है। और पीएच लेवल अगर 6.5 से लेकर 8.5 के बीच में अगर होता है तो वो पानी पीने के योग्य होता है। वही पानी का लेवल, पीएच लेवल अगर 6.5 से नीचे रहता है तो उसे एसिडिक पानी कहा जाता है। और वही पानी का पीएच लेवल अगर 8.5 के ऊपर रहता है तो उसके अल्कलाइन वाटर कहते हैं। तो दोस्तों ऐसा पानी पीने के लिए योग्य नहीं होता है। तो हम थोड़ी देर में वही पानी का टेस्ट करने जा रहे हैं दोस्तों। अब हम जा रहे हैं इस बहते हुए पानी को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ आने वाले बहुत से लोग इसी जगह से पानी पीते भी हैं। हमने इस पानी के 2 गिलास लिए हैं ताकि इसका पीएच और टीडीएस टेस्ट कर सके। यह है पीएच टेस्ट पेपर। इस पर अलग अलग रंग दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि पानी एसिडिक है या अल्कलाइन है या फिर नेचुरल है। अब मैंने एक पीएच पेपर लिया है और इसे पानी के ग्लास में डुबो रहा हूँ। थोड़ी देर में पानी में रखने के बाद मैंने इसे बाहर निकाला। और अब इसे पीएच चार्ट के रंगों से मिलाकर देख रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं पीएच पेपर का रंग लगभग 7 के आसपास है। इसका मतलब है कि इस पानी का पीएच लगभग नेचुरल है, जो कि काफी सामान्य माना जाता है। अब पीएच टेस्ट के बाद हम इस पानी का टीडीएस भी चेक करने वाले हैं। इसके लिए हमने टीडीएस मीटर लिया है। सबसे पहले हमने मीटर को 0 पर सेट किया है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीने के पानी का टीडीएस आमतौर पर 300 से नीचे होना चाहिए। अब मैं इस टीडीएस मीटर को पानी के ग्लास में डुबो रहा हूँ। थोड़ी देर में पानी में रखने के बाद मैंने होल्ड बटन दबाकर रीडिंग लॉक कर दी है, ताकि मीटर बाहर निकालने के बाद रीडिंग बदल न जाए। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ रीडिंग 123 आ रही है। मतलब यह है कि इस पानी का टीडीएस लेवल भी एकदम सही रेंज में है। दोस्तों इस पानी की टेस्ट करके हमारा मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। हम बस आपको बाणगंगा कुंड की खासियत समझाना चाहते थे, जहाँ विज्ञान और श्रद्धा दोनों एक का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक जरूरी बात भी समझना जरूरी है। हमने जो टीडीएस और पीएच टेस्ट किया है वो सिर्फ यह बताता है कि पानी में पीएच और टीडीएस का स्तर कितना है। इससे यह 100% साबित नहीं होता कि पानी पूरी तरह पीने लायक है या नहीं। उसके लिए तो पानी की प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्ट करनी पड़ती है। लेकिन जो पीएच और टीडीएस की रीडिंग हमें मिली है उससे इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह पानी कभी कभार पीने में कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। दोस्तों समुद्र के बिल्कुल पास होने के बावजूद भी यहाँ का पानी खारा नहीं होता। इसकी एक और वजह भी मानी जाती है।
क्योंकि इस कुंड के नीचे वोल्केनिक बेसॉल्ट रॉक की नेचुरल लेयर थे, यानी प्राकृतिक बेसॉल्ट चट्टानों की परतें हैं जो समंदर के खारे पानी को अंदर आने से रोक देती है। अब जरा इन बच्चों को देखिए, ये क्या कर रहे हैं। ये जाल की मदद से कुंड के तल की मिट्टी निकाल रहे हैं और उसमें कॉइन्स या कोई कीमती चीज तो नहीं है, ये ढूंढ रहे हैं। दरअसल यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु पूजा के दौरान पानी में सिक्के डालते हैं। समय के साथ ये सिक्के नीचे जमा हो जाते हैं और कभी कभी स्थानीय बच्चे या लोग उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मुंबई का 3000 साल पुराना अनसुना अध्याय, बाणगंगा कुंड। दोस्तों, समंदर के बिल्कुल पास, इतना पास, फिर भी यहाँ का जो पानी है ये है मीठा। इसे क्या कह सकते हैं, आस्था, साइंस या फिर दोनों? कमेंट में जरूर बता दें। दोस्तों, आज का 3000 साल पुराना इतिहास का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ऐसा ही वीडियो हमने जो 1500 साल पुराना इतिहास बताया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो तुरंत देख सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आपको सही में अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों हमारे दी अनस्क्रिप्टेड इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद।